शापित वटवृक्ष मध्य प्रदेश के सुदूर गांव रुद्रपुर में गांव के किनारे एक प्राचीन वटवृक्ष खड़ा था। ग्रामीणों का मानना था कि ये वृक्ष शापित है। जो भी सूर्यास्त के बाद इसके पास जाता वह फिर पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जबकि कुछ अधमरी अवस्था में पाए गए। उनकी आंखें शून्य में खोई हुईं, मानो वे किसी अनदेखी दुनिया में कैद हो गए हों। चेतावनी के बावजूद अर्जुन नामक एक युवा पत्रकार शहर से गांव आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। ग्रामीणों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। अमावस्या की काली रात को अर्जुन अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां की हवा असामान्य रूप से शांत थी। झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट तक बंद थी। विशाल वटवृक्ष उसकी ओर झुका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी मरोड़ी हुई जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, मानो किसी कंकाल की उंगलियां हों। तभी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले धीमी, वापस जाओ। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम और बढ़ाया। तभी अचानक तेज हवा चली, जिससे उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। ठंडी हवा की एक लहर उसके शरीर से टकराई, मानो बर्फ की तरह जमी हो। लाल दुल्हन की साड़ी पहने एक सत्री पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बालों ने उसका चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। उसकी चूड़ियों की हल्की झनकार हवा में गूंज उठी, जैसे किसी छुपे हुए डर की घंटी बज रही हो। जब उसका चेहरा स्पष्ट हुआ, अर्जुन की सांसें अटक गई। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और उसके होठों पर एक भयानक अस्वाभाविक मुस्कान थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। अचानक अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ की ओर खींचने लगे। चारों ओर की फुसफुसाहट अब तीखी हंसी में बदल गई। पेड़ की शाखाएं मरोड़ खा रही थीं और उनमें से पीड़ा से तरपते चेहरे उभरने लगे। अर्जुन जोर से चीखा। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वे जानते थे कि चंद्रिका की आत्मा ने एक और शिकार को पकड़ लिया है। कई साल पहले चंद्रिका नाम की एक नवविवाहिता को उसके पति ने धन के लोभ में धोखा दिया था। सुहागरात के दिन उसने उसे इसी पेड़ के नीचे लाकर गला घोंट दिया और उसकी लाश को जड़ों के नीचे दफना दिया। लेकिन मरने से पहले चंद्रिका ने इस पेड़ को श्राप दिया, कोई भी धोखेबाज पुरुष इस वृक्ष के प्रकोप से नहीं बच सकेगा। अगली सुबह अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उसका चेहरा पीला था, आंखें फटी हुई और उसकी सांसें उथली थीं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा। वो देख रही है, वो इंतजार कर रही है। गांव वालों ने सिर झुका लिया। एक और आत्मा उस शापित वटवृक्ष की भेंट चढ़ गई थी और तब पेड़ की शाखाओं में दुबकी हुई फुसफुसाहट फिर से सुनाई देने लगी। अगला शिकार कौन होगा?